डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया यूनिट, नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली केमिस्ट्री का वो ब्रांच है, मैं लिखूँगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, यानी हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यानी किस तरह से वो रिएक्शन एक्चुअली होती है और उसमें कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, यानी उस रिएक्शन की स्पीड में कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। फैक्टर्स में हमारे पास में जो आते हैं वो आते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं हम स्पीड ऑफ रिएक्शन पे क्या है। हम देखते हैं प्रेशर का इफेक्ट, हम देखते हैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर और कंसंट्रेशन एटसेट्रा, इनका इफेक्ट देखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन पे क्या है। जिसमें ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अगर हमें केमिकल काइनेटिक्स समझना हो तो सबसे पहले हमें ये केमिकल समझना है, यानी ये केमिकल रिएक्शन समझनी है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, देखो हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शंस रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट सपोज A प्लस B मिल के बनाता है C प्लस D। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या होता है कि A प्लस B C प्लस D में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली जब A और B यानी रिएक्टेंट्स के दरमियान जब रिएक्शन होती है, टकराव होता है, तो ये टकराव के बाद में यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स जो वो ब्रेक होते हैं, यानी कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स और फॉर्म्ड। समझ में आया ना? जब पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाएं तो रिएक्शन होती है और नए बॉन्ड जब बनते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, नई स्पीशी बनती है। समझ में आना है ना? यहाँ पे रिश्ते जो है वो तब्दील हो जाते हैं। क्लियर? इस रिएक्शन को हम दिखाते हैं ऐसे, लेफ्ट साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट्स, और रिएक्शन को हम दिखाते हैं ऐसे एरो से, यानी एरो जिस तरफ जाए इसका मतलब उस तरफ प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है, अब और एक बात, बॉन्ड जब हम ब्रेक करते तो हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक जैसी एनर्जी नहीं लगती। यानी मैं ये कहूँगा, सपोज अगर मेरे पास में OH बॉन्ड है और CC बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगेगी, इसको ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगेगी। यानी कोई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, कोई जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो उसके बेसिस पे जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड जो रहती है वो अलग अलग रहती है। क्यों अलग अलग रहती है? क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एनर्जीज लगती है, डिफरेंट टाइम लगता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाता हूँ, कुछ रिएक्शन के टाइप्स दिखाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो मैं ये कह सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्शंस को क्लासिफाई करूँ, ठीक है, क्या करूँ? क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस, याद रखना, केमिकल रिएक्शंस। इनको अगर मैं क्लासिफाई करूँ तो क्या होगा? क्योंकि मेरे पास में 3 तरह के रिएक्शंस आते हैं। एक रिएक्शन रहता है वो जो बिल्कुल तुरंत हो जाए, फास्ट, मतलब ऊपर से हमने रिएक्टेंट डाल दिए और जहाँ से प्रोडक्ट मिल गया, यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शंस होती है। तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन
ऑफ सेकेंड्स। दूसरा जो है वो है डल रिएक्शंस बोलूँगा मैं, या मैं बोलूँगा स्लो रिएक्शंस, स्लगिश, ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो बोलूँगा मैं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। ठीक, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस कौन से होते हैं? यानी जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, जो हफ्ता या उससे भी ज़्यादा, महीने, साल लग जाए, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको बोलते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। इनके मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। इसी तरह से और एक टाइप जो रहता है उसको हम कहते हैं मॉडरेट रेट रिएक्शंस, मॉडरेट रेट, इन्हें मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस, जिनको ना कम टाइम लगता है, यानी जो ना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होते हैं और ना बहुत सारे दिनों में होते हैं, एक मतलब नॉर्मल रेट पे चलते हैं, यानी ये दरमियानी दर्जे की रिएक्शंस। अब मैं ये जो रिएक्शंस हैं मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब इनके एग्जांपल्स दिखाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जो यहाँ पे लेंगे हम, वो लेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शंस, या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बोलूँगा मैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। इन इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस में क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शंस जो है ये बहुत ही फास्ट हो जाती है, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती है। ठीक, अब देखो ये रिएक्शंस किस तरह की होती है और कहाँ कहाँ पे हो सकती है। देखो, एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं AgNO3 ले लूँ और इसको NaCl के साथ में रिएक्ट कराऊँ, लेकिन जब ये एक्वस यानी सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो ये बनाएगा AgCl प्रेसिपिटेट प्लस बनाएगा NaNO3 एक्वस, प्लस बनाएगा NaNO3 एक्वस। समझ में आया ना? देखो ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट, और ये जो ये बन गया प्रेसिपिटेट PPT। ये भी सॉल्ट है लेकिन प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल है ये। अब देखो एक्वस जब मैं लिखूंगा ना, एक्वस मीन्स ये पॉजिटिव आयन अलग होगा और नेगेटिव आयन इसका अलग होगा। समझ में आया ना? यानी ये ऑलरेडी डिसोसिएट होंगे, मतलब आयोनिक फॉर्म में होंगे, डिसोसिएट फॉर्म में होंगे या आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, ये याद रखना। अब आयन्स बने हुए ऑलरेडी ने, बॉन्ड्स ब्रेक हुए ऑलरेडी, इनको सिर्फ नए बॉन्ड्स बनाने हैं। यानी यहाँ पे पहले हमको पुराने बॉन्ड्स तोड़ने नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नए बॉन्ड्स बनाने हैं। पुराने बॉन्ड्स तो ऑलरेडी टूटे हुए है ना। या मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ नए बॉन्ड्स बनाने हैं। तो इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट होती है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, या मैं बोलूँगा वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है हमें। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सपोज NaOH, ये भी लूँगा मैं एक्वस, प्लस लूँगा मैं HCl, ये भी एक्वस, इसका मतलब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऑलरेडी बने हुए हैं वाटर में। ये जब हम मिला देंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस बनाएगा ये H2, राइट, ये भी बनाएगा एक्वस और ये वाटर है, ठीक है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है वाटर में, ये याद रखना। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस क्यों फास्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करने हैं, यहाँ पे सिर्फ नए बॉन्ड्स आपको बनाने हैं, या अगर ब्रेक भी करने हैं तो आपको थोड़ी बहुत एनर्जी देनी है, राइट। इसके बाद में जो स्लो रिएक्शंस रहते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस, मैं लिखूँगा दूसरा, वेरी स्लो रिएक्शंस, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शंस, आपने नाम सुना होगा करोजन, करोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ कॉपर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर वगैरह जो रहते हैं। ये जो रस्ट ये 10-15 मिनट में नहीं आता, इसको टाइम लगता है ना। सपोज हम लोहे की कोई चीज़ रखेंगे कहीं पे, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन इसमें रस्ट होगा, इसको
10 दिन 15 दिन 20 दिन रखेंगे तब जाके इसमें रस्ट लगेगा। रस्ट क्या है? एक्चुअली ऑक्सीडेशन है जो एटमॉस्फेयर में हो जाती है इसकी इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है इसमें ये बहुत ही स्लो है। इस तरह से कॉपर का जो रस्टिंग है, हम बोलते हैं ना कि कॉपर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है, एक्चुअल में इसमें मेलाचाइट आ जाता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ग्रीन लेयर आती है कॉपर के ऊपर, ठीक। इसमें ब्राउन लेयर आती है आयरन में, इसमें ग्रीन लेयर आती है कॉपर में। वो जो ग्रीन लेयर आना है वो क्या है? वो एक्चुअली कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मेलाचाइट, यानी रस्ट है, उसके ऊपर आ जाता है वो। लेकिन उसको भी टाइम लगता है, वो भी बहुत ही स्लो है। हम इसको मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नहीं अंडर ऑब्जर्वेशन ये रिएक्शंस नहीं होते, इसको टाइम लगता है। हम ये चीज़ें जो है ना मतलब देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, ऐसा बोलूँगा मैं। इस तरह से सिल्वर जब सल्फाइड के साथ मिलता है, सल्फर के साथ मिलता है, ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ सिल्वर। तो ये जो रिएक्शंस ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस हैं। अब मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, और वो जो है ना उनमें टाइम लगता है पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने में और नए बॉन्ड्स बनाने, ठीक है। अब तीसरा टाइप रिएक्शंस का, दोज रिएक्शंस विच आर मॉडरेट रेट रिएक्शंस, यानी वो रिएक्शंस जो मेजरेबल स्पीड से चलते हैं, यानी ये प्रोसीड विद मेजरेबल स्पीड, यानी न तो ये ज़्यादा स्लो होते हैं और न ज़्यादा फास्ट होते हैं। समझ में आया ना? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने इथाइल एस्टेट सुना होगा नाम, CH3COO C2H5, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होता है? ये बनाता है एसिटिक एसिड प्लस बनाता है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। इस तरह से केन शुगर का इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जिसको आप कहते हैं, या डिकम्पोजिशन ऑफ HI। सपोज मैं HI लूँगा ट्वाइस, ये रिएक्ट होगा, ये बनाएगा H2 प्लस I2, राइट। इसको भी मेजर कर सकते हैं, ये घंटों में होगा ये रिएक्शन, विद इन हमारे जो टाइम ड्यूरेशन है वो हो जाएगा, मतलब इसका टाइम हम मेजर कर सकते हैं। ये ना ज़्यादा स्लो है और ना ज़्यादा फास्ट है, राइट। इस तरह से केन शुगर क्या है? C12H22O11, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो धीरे धीरे करके ये कन्वर्ट हो जाता है। शुगर किसका बना हुआ रहता है? ये बना हुआ रहता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, C6H12O6 दोनों का फार्मूला है ना। तो ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर, इसके मिक्सचर को, इसके एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं इनवर्ट शुगर, और इस कन्वर्जन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, राइट। अब हमारे पास में 3 तरह की जो रिएक्शंस हैं, इन तीनों में से फास्ट रिएक्शंस का रेट निकालना हमारे लिए फ़िलहाल, हालांकि निकाला जाता है फास्ट रिएक्शंस का रेट, लेकिन उसके लिए कुछ हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लगते, यानी हमारे लिए इसका रेट निकालना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से जो स्लो रिएक्शंस है इनका रेट निकालना भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इतनी फुर्सत हमारे पास में नहीं है। अब मॉडरेट रेट जो है वो विद इन 1 डे, मतलब 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर या अप टू 24 आवर हो ही जाते हैं, तो इनका रेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए हम कौन सी रिएक्शंस लेते हैं? मॉडरेट रेट रिएक्शंस, या मैं बोलूँगा रिएक्शंस विच प्रोसीड विद मेजरेबल स्पीड, उनका हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो याद रखना, जो तीसरा टाइप मैंने बताया यानी दरमियानी टाइप, इसका हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करेंगे, राइट। यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश।
अब केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ना है पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद में हम रेट लॉज पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? चलो आज इतना ही।